दोस्तों, महाभारत का युद्ध विश्व का प्रथम भयंकर विश्व युद्ध था, जो कि पांडवों और कौरवों में लड़ा गया था। महाभारत के इस युद्ध में तत्कालीन भारत के सारे राज्यों ने तथा कई विदेशी देशों ने भी सहभाग लिया था। महाभारत के इस युद्ध में कौरवों की तरफ से 11 अक्षौहिणी सेना तथा पांडवों की तरफ से 7 अक्षौहिणी सेना लड़ रही थी। अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो इस युद्ध में 50 लाख से भी ज़्यादा सैनिक लड़ रहे थे। फिर भी दोस्तों, इतनी विशाल सेना होने के बावजूद भी 18 दिनों तक चले इस महाभारत युद्ध में अन्न का एक कण भी बर्बाद नहीं हुआ। अगर हम किसी परिवार में 5 सदस्यों का खाना बनाते हैं तो भी उस खाने से कुछ ना कुछ बर्बाद हो ही जाता है। लेकिन इस युद्ध में रोज़ हजारों लाखों सैनिक मरते हुए भी हर रोज़ हर सैनिक को पेट भर खाना मिलता रहा तथा 18 दिनों तक अन्न का एक कण भी बर्बाद नहीं हुआ। तो दोस्तों, यह चमत्कार कैसे हुआ, यह जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। और दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन रियलिटी में। दोस्तों, महाभारत के इस युद्ध में पूर्ण विश्व दो पक्षों में बंट गया था। भारत तथा विदेश के सारे राज्य या तो पांडवों के पक्ष में थे या तो कौरवों के पक्ष में थे। उसी वक्त कर्नाटक में एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम उडुपी था। उडुपी नरेश एक वैभवशाली राजा थे तथा वे शस्त्र अस्त्र में पारंगत भी थे। जब उडुपी नरेश को महाभारत के युद्ध का समाचार मिला तब वे भी युद्ध में शामिल होने हेतु अपनी सेना के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान पर आए। जब कुरुक्षेत्र के मैदान पर उडुपी नरेश ने 50 लाख के विशाल सेना के सागर को आमने सामने देखा तब वे चिंतित हो उठे। उडुपी नरेश की चिंता यह नहीं थी कि उनका तथा उनके सेना का इस युद्ध में क्या हाल होगा, बल्कि उडुपी नरेश यह सोच रहे थे कि रोज सूर्यास्त के बाद जब सारे 50 लाख सैनिक विश्राम करेंगे तब इन सैनिकों का खाना कौन बनाएगा तथा इस खान पान का प्रबंध कौन करेगा। जब उडुपी नरेश को यह चिंता सताने लगी तो इसके हल हेतु वे श्री कृष्ण के पास आए और उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, दोनों पक्षों की सेना अपना सारा बल युद्ध में झोंक देगी तो इस युद्ध में सैनिकों के खाने का प्रबंध कैसे होगा। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे उडुपी नरेश, मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ। जब सारे राजा बस युद्ध में किस प्रकार जीता जाए इस बात से परेशान है, वही आप सारे सैनिकों के उदर भरण हेतु सोच रहे हैं। यह बात सराहनीय है। आप ही बताइए कि आप इस भोजन प्रबंध हेतु क्या विचार कर रहे हैं। तब उडुपी नरेश ने कहा कि हे कृष्ण, सत्य तो यह है कि भाइयों में होने वाले इस युद्ध को मैं उचित नहीं मानता। इसी कारण इस युद्ध में भाग लेने की मेरी कोई इच्छा नहीं, किंतु समय ऐसा आ गया है कि चाहकर भी हम इस युद्ध को नहीं टाल सकते। इस कारण मेरी इच्छा है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ उपस्थित सारी सेना के भोजन का प्रबंध करूँ। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि आपका विचार अति उत्तम है महाराज। अगर आप जैसा कुशल राजा सारी सेनाओं के भोजन का ख्याल रखेगा तो हम सब योद्धा भी निश्चिंत होकर युद्ध कर पाएंगे तथा इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध बस आप और भीमसेन ही कर सकते हैं। लेकिन भीम तो युद्ध में उलझे रहेंगे। इस कारण आपको ही पांडवों तथा कौरवों के सेनाओं के भोजन का प्रबंध करना होगा। इस बात पर उडुपी नरेश भी राजी हो गए और उन्होंने खुशी खुशी भोजन प्रबंध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार उडुपी नरेश ने सारे सेना के भोजन का भार संभाला और पहले दिन सभी योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध किया। उडुपी नरेश की कुशलता इतनी बेहतरीन थी कि दिन के अंत तक अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं हुआ। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे ही सैनिकों की संख्या कम होने लगी। किसी दिन तो पूर्ण दिवस में लाखों योद्धा भी मारे जाते थे। लेकिन इस बावजूद भी सब यह देखकर हैरान हो जाते कि उडुपी नरेश केवल उतने ही लोगों का भोजन बनवाते जितना वास्तव में जीवित है। कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उडुपी नरेश को यह कैसे पता चल जाता है कि आज कितने योद्धा मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, ताकि उस आधार पर सेना के भोजन की व्यवस्था की जा सके। इतने बड़े सेना के भोजन का प्रबंध करना अपने आप में ही बड़ा आश्चर्य था और उसमें भी
अन्न का एक कण भी बर्बाद ना हो, यह चीज किसी चमत्कार से कम नहीं थी। जब 18 दिनों के बाद युद्ध समाप्त हुआ, तब इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई और इसी के साथ महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी हुआ। तब महाराज युधिष्ठिर ने सारी सभा के सामने उडुपी नरेश से कहा कि हे उडुपी नरेश, यूं तो समूचे विश्व में हम पांडवों की प्रशंसा हो रही है कि किस प्रकार हमारी सेना ने कम होने के बावजूद भी कौरवों की विशाल सेना को परास्त कर दिया। लेकिन प्रशंसा के हकदार तो आप भी हैं, जिन्होंने इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध किया। लेकिन मैं तथा यहाँ उपस्थित हर योद्धा यह जानने के लिए अधीर है कि आपने इतना उत्तम तथा सटीक मात्रा में भोजन कैसे बनाया, जिससे अन्न का एक दाना भी बर्बाद न हुआ। आपने यह चमत्कार कैसे किया? इस पर उडुपी नरेश ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे महाराज युधिष्ठिर, आपने इतने कम सेना के साथ कौरवों की विशाल सेना को परास्त कर दिया। इस जीत का श्रेय आप किसे देंगे? इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि इस जीत का पूर्ण श्रेय श्री कृष्ण का है। अगर वे ना होते तो हम कभी भी कौरवों को परास्त नहीं कर पाते। इस पर उडुपी नरेश ने कहा कि हे महाराज, जिसे आप मेरा चमत्कार समझ रहे हैं, वो भी श्री कृष्ण की ही कृपा है। यह बात सुनकर सभा में उपस्थित सारे योद्धा आश्चर्यचकित हो गए। तब उडुपी नरेश ने इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा कि हे महाराज, श्री कृष्ण प्रतिदिन रात को मूंगफली खाते थे और मैं प्रतिदिन उनके शिविर में गिनकर मूंगफली रखता था और उनके खाने के पश्चात गिनकर देखता था कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है। श्री कृष्ण जितनी मूंगफली खाते थे, उसके ठीक 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। अर्थात अगर वे 70 मूंगफली खाते तो मैं यह समझ जाता था कि अगले दिन 70,000 योद्धा मारे जाएंगे, और इसी अनुपात में मैं अगले दिन भोजन कम बनाता था। यही कारण था जिससे भोजन कभी भी व्यर्थ नहीं हुआ। यह सुनकर सभा के सारे योद्धा श्री कृष्ण का जयघोष करने लगे। और दोस्तों, इन्हीं उडुपी नरेश द्वारा आगे चलकर कर्नाटक में उडुपी शहर में कृष्ण मठ की स्थापना की गई, जो आज भी वहाँ उपस्थित है और यह कथा आज भी वहाँ सुनाई जाती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी, ये प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।